अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका, कली, ये लो। दादी, ये सब क्या है? जाओ मंदिरा की बहू की गोद भराई की रस्म पूरी करो। एक गर्भवती का आशीर्वाद बहुत फलता है। आंखें बंद करने से पहले पड़पोते और पड़पोती का मुंह देख लूं, तो फिर मैं इस दुनिया से आराम से जा सकूंगी। गैर की बहू के लिए इतना तामझाम। भगवान करे मेरी कली की भी गोद जल्दी भर जाए। ये कविता भाभी की बहू है कली। क्या हुआ माँ जी? आपने कली का हाथ क्यों पकड़ लिया? कि वही लड़की है ना जिसको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। हाँ बहन जी, लेकिन उस बात का इससे क्या लेना देना? आपने तो सारी हदें पार कर दी। बच्चों से तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो सब मालूम है। जिस औरत का मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, उसकी परछाई अगर गर्भवती महिला पर पड़ेगी तो ये अपशगुन नहीं होगा। चाची जी, अरे ये सब दूर हटो यहाँ से, मेरी बहू के पास भी मत आना। चाची जी, आजकल ऐसी दकियानूसी बातों को कौन मानता है? जब तुम्हारी बहू माँ बनने वाली होगी तब तुम सारी रस्में कली से करा लेना। अगर इसके दुर्भाग्य की परछाई हमारे पर पोते या पर पोती पर आ गई तो हमारा परिवार तो खत्म हो जाएगा ना। क्यों बहनों, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं, सही कह रही है आप। जैसे सुहागनों के त्योहार में विधवाओं को नहीं बुलाया जाता, वैसे ही गोद भराई में किसी बांझ या ऐसी औरत से रस्म नहीं करवाते जिसका बच्चा जीवित ही ना बचा हो। क्यों कविता, तुम मानती हो ना इस बात को? अब मैं वो माफ करना सुजाता, अब माँ जी ने ये सारा वहम डाल दिया है मन में, तो तुम अपनी बड़ी बहू को इन सारी रस्मों से दूर ही रखना। अगर हम अपशगुनी हैं तो हमें नहीं करनी है रस्म। कली भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। माफ कीजिएगा दादी जी, पर आपकी ये बातें कभी भी किसी भी जमाने में सही नहीं थी। ये रूढ़िवादी सोच ही हमारे समाज और हम औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन है। अरे आप सब तो एक माँ है, एक माँ होने का एहसास, एक गर्भवती होने का एहसास आप सबसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। आप लोगों को खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर कोई औरत माँ ना बन पाए या फिर उसका मिसकैरेज हो जाए तो इसमें कभी भी औरत की गलती नहीं होती है। माँ बनना तो हर औरत का सपना होता है, और जिसका ये सपना पूरा हो जाए तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं।
पर जिनका ये सपना पूरा नहीं हो पाता, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो अपशगुनी है। सुख दुख तो प्रकृति का नियम है कि सब हमारे हाथों में नहीं बल्कि ऊपर वाले के हाथों में होता है। कली भाभी के साथ जो भी हुआ, भगवान ना करे कि किसी भी औरत को वो दुख झेलना पड़े। पर इसमें कली भाभी की कोई गलती नहीं थी, वो तो भगवान की मर्जी से हुआ था। और कौन कहता है जिसका बच्चा जन्म जीवित नहीं होता है वो औरत अपशगुनी होती है? ऐसे देखा जाए तो माँ देवकी की 7 संतानों को कंस ने मार दिया था और उनकी 8वीं जन्मी संतान को हम सब पूजते हैं। उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को हर गर्भवती औरत की गोद में रखकर उन्हें बाल गोपाल का आशीर्वाद दिलवाते हैं। देवकी माँ के सब्र ने कृष्ण जी को जन्म दिया। क्या पता हमारी कली भाभी के नसीब में भी कोई प्यारे से लड्डू गोपाल हो। दादी जी, आप चाहती हैं कि कली भाभी की परछाई भी बच्चे पर ना पड़े, पर एक बार इनकी मुस्कान तो देखिए, कितनी प्यारी है। अरे हमारी कली भाभी जितना हंसमुख इंसान तो कोई है ही नहीं। क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपके पर पोता पोती हंसमुख हो? और सबसे ज्यादा जरूरी बात, एक औरत माँ बन पाए या नहीं, पर उसमें ममता कूट कूट कर भरी होती है। मम्मी जी, दादी जी, आराम से बेटा। आप लोग भले ही पुरानी सोच को मानते हो, पर मैं नहीं मानती। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई की रस्म कली ही करे और मेरे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दे। वो कहते हैं ना कि इन 9 महीनों में जितने अच्छे लोगों से मिलो और जितना आशीर्वाद लो, उतना ही बच्चे में गुण अच्छे आते हैं। माफ करना कली बेटा, हम लोग कुछ ज्यादा ही बोल गए। पर राधिका, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। घर की छोटी बहू होते हुए भी तुम कितनी समझदार हो। वैसे राधिका बेटा, तुम्हारी शादी तो कली से पहले हुई थी, तो आज तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? कोई परेशानी तो नहीं है ना? कैसी परेशानी आंटी जी? वजन की कोई दिक्कत तो? बुरा मत मानना राधिका बेटा, तुम मेरे लिए कली जैसी हो, इसीलिए तुम्हारी चिंता हुई। फूल जी, आप सिर्फ अपनी बेटी कली की चिंता कीजिए, बाकी राधिका की चिंता करने के लिए घर में बहुत सारे लोग हैं। राधिका, यहाँ का काम खत्म हो जाए तो फिर स्टोर रूम में आ जाना। जी माँ जी। माँ, हम आते हैं। सुजाता जी। जी कहिए। आपको अपने पोता पोती का मुंह देखने की लालसा नहीं होती? वो क्या है ना फूल जी कि हमारे यहाँ बच्चों के मामलों में घर के बड़े दखलंदाजी नहीं करते, तो आप भी इन मामलों से दूर ही रहिए। सुजाता जी, हम तो बचपन से ही गोल मटोल है, इसीलिए हमारे माँ बाप ने हमारा नाम फूल रख दिया था। और हमारी बेटी बचपन से ही चरहरी, इसलिए उसका नाम कली रखा था। वैसे फूल जी, आप ये नामकरण की गाथा हमें क्यों सुना रही हैं? हम तो आपको बता रहे हैं
कि हमारा टिल डोल भी राधिका के जैसा ही था, जिसकी वजह से हमें बच्चा होने में बहुत ही दिक्कत हुई। बड़ी मिन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद कली पैदा हुई थी, इसीलिए समझा रहे थे कि पहला बच्चा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि क्या है ना, जैसे जैसे समय बीतता है मुश्किलें भी बढ़ती है। कली का बच्चा तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि वो एक बार माँ बन चुकी है ना। पर राधिका को शायद दिक्कत हो, वो माँ बन भी गई तो हो सकता है होने वाले बच्चे को दिक्कत हो। इसीलिए जरा उसके वजन पे ध्यान दीजिए। फूल जी, हम ये सब देख लेंगे, आप बस अपने काम से काम रखिए। हम कली को कह के उसे जल्दी माँ बनवाते हैं ताकि सारी जायदाद का मालिक हमारा नाता या नाती और कली बिटिया हो, क्योंकि जिसकी गोद भरेगी वही तो वंश आगे बढ़ाएगा। हमारे मुन्ना के बच्चे की माँ ये राधिका नहीं बन सकती। लेकिन अब राधिका को घर से निकालना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। कल को अगर राधिका माँ बन भी गई और अगर उसके मोटापे की वजह से हमारे खानदान के होने वाले वंश को कोई दिक्कत आ गई तो नहीं 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 नहीं, हमें राधिका के वजन पर खास ध्यान रखना होगा। माँ जी बताइए क्या काम करना है? राधिका, सर्दियां आने वाली है, इसलिए सीढ़ी पर चढ़ कर के ये कंबल और गद्दे निकाल लो, इन्हें धूप दिखानी है। माँ जी ये सीढ़ी तो बहुत पुरानी है, हम एक काम करते हैं, हम दूसरी सीढ़ी लाकर ना फिर गद्दा निकाल देंगे, इस पे से गिरने का खतरा लग रहा है। अरे ऐसे कैसे गिर जाओगी? हम हैं ना यहाँ पर, हम खड़े रहेंगे सीढ़ी पकड़ के। सीढ़ी पे चढ़ो और गद्दे और कंबल उतारो, धूप निकल जाएगी भाई, धूप दिखानी है। क्या हुआ राधिका, अब इस उम्र में हम सीढ़ी चढ़े क्या? नहीं नहीं माँ जी, हम चढ़ते हैं। चलो आप। अरे देवरानी जी उठिए, ध्यान से उठिए। सुजाता जी आप ठीक है ना? हड्डी बड्डी तो नहीं टूटी ना? नहीं, हम ठीक हैं। राधिका बेटा, इस वजन के साथ सीढ़ी पे चढ़ोगी तो सीढ़ी भी टूटेगी और हड्डी भी। ख्याल रखो अपना, वजन के वजह से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आगे जाके लड़कियों को बहुत परेशानी हो सकती है। नहीं आंटी जी, दरअसल वो सीढ़ी बहुत पुरानी और कमजोर थी। बस करो राधिका, रहने ही दो। तुमसे ये काम ढंग से नहीं होता है। अब ये कंबल और गद्दे नीचे कैसे उतरेंगे? धूप दिखानी है इन्हें। मेरी फूल जड़ी जैसी कली है ना, वो सब उतार देगी। कली बेटा उतार दे गद्दे। जी माँ। सुजाता जी
अभी तो वजन के वजह से सिर्फ सीढ़ी टूटी है, कहीं राधिका के इस वजन के वजह से आपका दादी बनने का सपना ना टूट जाए। इसलिए हम कह रहे हैं इसका वजन कम करवाइए। तजुर्बे से बता रहे हैं बहुत दिक्कत होती है। हमारे उनका फोन आया, हम बात करके आते हैं। बड़े भारी गद्दे हैं सब। भाभी चलिए इन्हें ना धूप दिखा देते हैं। रुको कली, एक जरा से काम को करने के लिए दो लोगों की जरूरत नहीं है। कली, तुम जाकर के अपनी माँ का ख्याल रखो और उसके बाद जो किचन का बचा हुआ काम है वो कर लेना। ये काम राधिका को ही करने दो। लेकिन चाची सास, कहा ना हमने, तुम जाओ। हाँ भाभी आप जाइए, हम कर लेंगे, आइए। चलो राधिका, जल्दी से सारे गद्दे ले जाकर के धूप में डालो और उसके बाद घर के बाकी काम भी बचे हुए हैं वो भी करना है। जी माँ जी। ये तो बहुत ज्यादा भारी गद्दे हैं, एक बार में नहीं होगा, 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। राधिका ये क्या कर रही हो तुम? और इतने भारी भारी गद्दे और कंबल लेकर कहाँ जा रही थी? दिव्यम जी वो हम मेरे धूप दिखाने लेकर जा रहे थे। तो राधिका तुम्हें ये सारे काम खुद करने की क्या जरूरत है? इतने सारे लोग हैं ना घर में काम करने के लिए। ड्राइवर को बोल देती, गार्ड को बोल देती या मेरा इंतजार कर लेती। अभी कुछ हो जाता तो किसने बोला तुम्हें ये काम करने के लिए? हमने कहा था। हमने कहा था मुन्ना राधिका से कि धूप निकल आई है,
ये गद्दे और कंबल जा करके धूप में रख दे। माँ लेकिन राधिका से कहने की क्या जरूरत थी? घर में इतने सारे लोग हैं, उनमें से किसी को कह देते। सॉरी मुन्ना, हमारा राधिका से काम करवाना तुझे इतना बुरा लगता है तो आइंदा से हम राधिका से कोई काम नहीं कहेंगे, बल्कि हम खुद सारे काम कर लेंगे। माँ रुकिए, माँ आप रुकिए, मैं कर लूँगा, ठीक है? लेकिन मुन्ना तू अभी अभी ऑफिस से आया है बेटा, थका हुआ है। कोई बात नहीं माँ, मैं कर लूंगा। मेरा वैसे भी सुबह अच्छे से वर्कआउट नहीं हुआ है, ये देखो ऐसे करूंगा अच्छे से वर्कआउट हो जाएगा। मैं ना कोई टेंशन नहीं, कार्डियो। हम आपकी मदद कर देते हैं। हाँ समधन जी, आपसे एक बात कहूं? कह दीजिए, बिना कहे कहाँ आप रुकने वाली हैं? कहने को तो आप इस घर की बड़ी बहू है, पर माफ कीजिएगा, आपने अपनी घर में कोई अहमियत ही नहीं रखी। आप घर में थोड़ा रुतबा बना के चलती तो दामाद जी का भी मान सम्मान बोलबाला होता। अभी आप ही देखिए, बड़ा भाई होते हुए छोटे भाई के दस्तखत से व्यापार बढ़ रहा है और बड़ा भाई चपरासी बन के घूम रहा है। समधन जी, कैसे बर्दाश्त कर लेती है आप अपने बेटे की बेइज्जती? वैसे समधन जी, हम आपसे एक बात कहें? आपको देख के लग रहा है कि आपकी तबीयत अभी ठीक हो गई है, इसलिए आपका दिमाग ऐसे घोड़े की तरह दौड़ने लगा है। तो आप कहे तो आपकी वापसी की टिकट करा दे। फिर से खांसी शुरू हो गई? अब चिंता मत कीजिए, पूरा इलाज करने के बाद ही आपको घर भेजेंगे, ठीक? नौटंकी पास कहेंगे। कली को तो अपनी देवरानी देवी लगती है, पर ये बेवकूफ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसने अच्छाई का नाटक करके सबको मुट्ठी में करके रखा है। राधिका का पति व्यापार संभालता है और राधिका घर। हमारी बेटी और दामाद तो बस नाम की ही बड़ा बेटा और बड़ी बहू है। कली की आंखें तो खोलनी ही पड़ेगी। हेलो, क्या वो प्रोडक्ट के फोटोशूट आज होने वाले हैं? हाँ, मैं आता हूँ, ठीक है, ओके। अरे शायद कली ने इस्त्री वाले कपड़ों के साथ हमारी साड़ी रख दी होगी। एक बार जाकर पूछ लेते हैं। ये कली भी ना ड्रॉर ऐसा खुला छोड़ गई। अभी चूहा आ जाएगा, सारा सामान खराब कर देगा। लेकिन ये कली है कहाँ पर? इसने कहाँ रखी होगी हमारी साड़ी? जाकर के पूछते हैं।
कली भाभी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? कली बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं माँ, मन बहुत अजीब सा हो रहा है, जी मचल रहा है। हाय दैया, कोई खुशखबरी तो नहीं? वाह राधिका, तुमने तो सही वक्त पे लड्डू बनवाए। गर्भावस्था में यही लड्डू खाए जाते हैं। नहीं माँ, कोई खुशखबरी नहीं है। वो लड्डू बनाते बनाते ना हम ही थोड़ा ज्यादा लड्डू खा लिए, इसीलिए मन अजीब सा हो गया है। माँ, हम सोडा पी करके आते हैं। लड्डू तो बन गए, अब पड़ोसी को बांटने वाले लड्डू अलग कर देते हैं। ये लो बेटा। मम्मी का फोन आ रहा है, पहले लड्डू पैक कर लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। माफ करना राधिका बेटा, लेकिन एक लड़की की माँ की सिर्फ इतनी ही चाहत होती है कि उसकी बेटी उससे 2 पल बातें करे। क्योंकि ससुराल में जाने के बाद लड़कियां माँ को भूल ही जाती है। 9 महीना जो माँ अपनी बेटी को कोख में पालती है, शादी के बाद 9 मिनट भी नहीं होते उस बेटी के पास अपनी माँ के साथ बात करने के लिए। राधिका बेटा, ऐसा भी क्या काम जो अपनी माँ की ममता से ज्यादा जरूरी हो? ठीक है आंटी जी, हम पहले मम्मी से बात कर लेते हैं। भाभी सुनिए ना, वो डाइनिंग टेबल पे ना मिठाई के डब्बे और बटर पेपर रखे हैं। आप 4-5 लड्डू बटर पेपर में रख के पैक कर देंगी क्या? जी देवरानी जी। हेलो, हाँ मम्मी। लाओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये लो कली। आज जो तमाशा होगा उससे कली को पता चलेगा कि राधिका उसकी बहन नहीं, उसकी दुश्मन है। इस घर में अपना रुतबा जमाने के लिए राधिका से दोस्ती नहीं, बल्कि उससे पैर रख के उसे खुद से नीचे रखना होगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।